राम राम। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। किसी भी देश के युवा एक ऐसी सामाजिक पूंजी है जो परिवर्तन की क्षमता रखते हैं और राष्ट्र के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए युवाओं पे फोकस करना जरूरी है और नायब सरकार इस काम को बेहतरीन तरीके से निभा रही है। एनआईटी कुरुक्षेत्र में 20वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि युवाओं पे आत्मनिर्भर भारत की जिम्मेदारी है। सीएम नायब सिंह सैनी लगातार ऐसे ही युवाओं को प्रोत्साहित करते रहते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। जिनके हाथों में भविष्य की कमान, उनको मिले तकनीकी ज्ञान। युवाओं की जिम्मेदारी सरकार बखूबी निभा रही। किसी भी देश का युवा एक बेहद अहम कड़ी होता है उस देश के वर्तमान और भविष्य के बीच, क्योंकि आज के युवा ही कल के एक विकसित और सभ्य समाज का निर्माण करेंगे। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि युवाओं को अच्छे संस्कार दिए जाए। हाल ही में एनआईटी कुरुक्षेत्र का 20वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में साल 2021 से 2024 बैच तक के अलग अलग सेमेस्टर्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मंच पर सम्मानित किया गया। इनमें 36 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने डिग्री और पदक हासिल करने वाले सभी विद्यार्थियों को भी शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एनआईटी से निकले हुए छात्र विश्व के कोने कोने में अपनी मेहनत और कौशल का परचम लहराएंगे। कि इस दीक्षांत समारोह किसी भी शिक्षण संस्थान के इतिहास का एक मील का पत्थर साबित होता है। यह संस्थान अपनी कुछ ऐसी विशेषताएं ये प्रदान करता है जो उसके भविष्य की राह को ये प्रशस्त करता है। यह अस्मरणीय दिन होता है हम सब के लिए, जिसकी विद्यार्थी हमारे सभी स्टूडेंट्स वो जीवन भर इसकी चर्चा करते हैं। मैं इस अवसर पर सभी हमारे स्टूडेंट्स जो आज डिग्री या पदक प्राप्त कर रहे हैं, सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत हरियाणा की तरफ से बधाई देता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज युवाओं को आत्मनिर्भर भारत और नवाचार भारत की जिम्मेवारी अब आपके कंधों पर है। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार चर्चा करते हैं। मुझे खुशी है कि यहां से निकले हुए हमारे छात्र आज विश्व के कोने कोने में अपनी मेधा और कौशल का आप परचम लहराएंगे। ये हम सब के लिए खुशी की बात है, जिससे न केवल हरियाणा बल्कि पूरा देश इससे रोशन होगा कि इसी पवित्र भूमि पर आज से 5163 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने यहीं युद्ध के मैदान में अर्जुन को अपने मुखारबिंद से गीता का, ज्ञान का, कर्म का संदेश इसी पवित्र भूमि से दिया है। और मैं ये मानता हूं कि यहां विज्ञान और तकनीक जो इस भूमि से दिया गया है, वो आज भी दुनिया का कोई देश आज तक उस दिशा में नहीं पहुंच पाया है। मुझे खुशी है कि स्किल किसी क्षेत्र में किसी भी देश व प्रदेश को आगे ले जाने की ये सबसे पहली इसकी जरूरत है। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे हरियाणा के एनआईटी कुरुक्षेत्र की तरह कई तकनीकों की शिक्षा देने वाले अनेक संस्थान
यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं। नायाब सरकार ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में कई ठोस कदम उठाए हैं। नायाब सरकार के सुशासन में हरियाणा में सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। नई प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार में NIT जैसे संस्थान निरंतर सहयोग देते हैं। भविष्य में हर चीज तकनीक से जुड़ी होगी। ऐसे में जरूरी हो जाता है भविष्य की नींव मजबूत करने के लिए युवाओं को ज्यादा से ज्यादा तकनीक की जानकारी दी जाए। इसको लेकर नायाब सरकार बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। और चलिए इसी के साथ हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।